दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स का है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आता ही है। और एक बार जब अपन एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे, तो अपन श्रोडिंजर इक्वेशन को भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहले अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे और उसके बाद में स्पिन। ठीक है, तो क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय L इक्वल्स टू R क्रॉस P, जहां R क्या है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और P क्या है, उसका लीनियर मोमेंटम है। यदि अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहां से देखिए ये अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, और ये ऐसे मोशन मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों से जो तल बनेगा, r और p से जो तल बनेगा उसके परपेंडिकुलर क्या होगी दोस्तों, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पर r की अपन बात करें तो r क्या है, पोजीशन वेक्टर, r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम, p है लीनियर मोमेंटम। p क्या है दोस्तों, लीनियर मोमेंटम है। अब अपन डिफाइन करें, इफ देयर इज ए पॉइंट लाइक particle then angular momentum will be L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस P, यानी इन क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल एज वेल एज इन क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या दिया हुआ है, सेम ही दिया हुआ है। तो इसमें तो अपन ने किसकी बात की, एक ही पार्टिकल की बात की है। यदि अपन एक से ज्यादा पार्टिकल्स की बात करें, इफ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ particles then there arises a concept of orbital angular momentum। ठीक है, L को अपन डिफाइन करें तो L इक्वल्स टू क्या है भाई, R क्रॉस P। यदि अपन इस 3 डायमेंशन में बात करें तो इसके कंपोनेंट अपन लिख लें। L का कंपोनेंट क्या होगा, L एक्स आई कैप। L को अपन क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू L एक्स आई कैप प्लस L वाई जे कैप प्लस L जेड के कैप। ऐसे ही R वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। P लीनियर मोमेंटम, P इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, इसको अपन लिखना चाहें तो इसको इक्वेशन अपन मान लें इक्वेशन 1 के हिसाब से देखिए इसको क्या लिखें अपन, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इक्वल्स टू आर की वैल्यू पुट कर दें अपन, तो आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्रॉस है तो P का कंपोनेंट पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, अब इसको
करने के दो तरीके हैं कि ऑपरेटर फॉर्म में यदि अपन लिखेंगे तो पी एक्स को अपन क्या लिखेंगे, माइनस आईटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स, क्योंकि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्म में क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। पी वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस आईटा एच क्रॉस डेल और डेल वाई, और पी जेड इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस आईटा एच क्रॉस डेल और डेल जेड। तो एक बार इसके कंपोनेंट अपन बना ले, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ये कंपोनेंट लिख दो, कैसे देखिए, एक लाइन और बढ़ा दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, क्रॉस ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस का ये है माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल एक्स आई कैप, ठीक है, फिर माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल वाई जे कैप और माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल जेड के कैप, ठीक है। तो एक तो ऐसे कर लो, या अपना शॉर्ट जो मेथड है कौन सा, यहां देखिए आगे शॉर्ट मेथड जो मैट्रिक्स टाइप का जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एल इक्वल्स टू क्या भाई, आर क्रॉस पी। तो पहले आर के कंपोनेंट आई कैफ जे कैफ और के कैफ, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। पहले आर क्रॉस पी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, दूसरी जगह करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब देखिए इधर से अब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी इक्वल्स टू अपना ये मेथड आई कैफ जे कैफ और के कैफ, ठीक है। एक्स की तीन कंपोनेंट है, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और क्या हो गया, पी एक्स पी वाई क्या हो गया, पी जेड हो गया, ठीक है। पी एक्स पी वाई एंड पी जेड हो गया। इसको अपन करें, एक्सप्लेनेशन इसका करें तो क्या हो जाएगा, आई आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, आई का कंपोनेंट हो गया, प्लस जे कैप, जे कैप का कंपोनेंट तो या माइनस जे कैप कर लो, अपना तरीका ये माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स और प्लस के कैप क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। इंप्लाइज दैट आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है, और यहां इसको प्लस जे कैप करेंगे, जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, और प्लस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर हो गया एल की वैल्यू यानी एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। यदि अपन आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर लें तो एल एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एल एक्स देखिए, एल एक्स इक्वल्स टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। एल वाई की अपन बात करें तो एल वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, और एल जेड बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस हिसाब से ये कंपोनेंट अपने पास में आ गए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको करना है। अब अपन क्या रख दें, इसमें अपने मान रख दें, किस किस का, जैसे पी जेड का मान रख दें, पी वाई का मान रख दें कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म में और एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन को एक बार पता है और याद रखनी है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जैसे इसमें एल एक्स को मैं लिख रहा हूँ, एल एक्स जो कंपोनेंट है यहाँ पर अपन पी जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल जेड, पी वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल वाई, और पी एक्स बराबर कंपोनेंट फॉर्म में माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल एक्स लिखेंगे, क्योंकि अपने पास में एक कंपोनेंट फॉर्म है इसकी, किसकी,
लीनियर मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म है, ठीक है। तो Lx को अपन लिख रहे हैं क्या, Lx को देखें y पी जेड है, तो पी जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आई टैच क्रॉस ले लेंगे बाहर, ठीक है। माइनस आई टैच क्रॉस बाहर ले लिया तो ये क्या हुआ, y डेल और डेल जेड, y डेल और डेल जेड, फिर बीच में किसका निशान है, माइनस का, माइनस जेड, पी वाई है तो डेल और क्या हो जाएगा, डेल वाई, ये हो जाएगा Lx, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही Ly की वैल्यू पुट करेंगे तो Ly बराबर माइनस आई टैच क्रॉस, ठीक है भाई, Ly ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, जेड डेल और डेल x, तो जेड डेल और डेल x माइनस x और डेल और क्या हो जाएगा, डेल जेड, ठीक। देखिए और z की वैल्यू अपन लिखें एल जेड इक्वल्स टू माइनस आई टैच क्रॉस, ठीक है, एक्स पी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डेल और डेल वाई माइनस वाई और डेल और क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल एक्स, ठीक है। ये तो अपने हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड में और इन ऑपरेटर फॉर्म। अब अपन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अपन देखें तो x इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, x को अपन लिख सकते हैं r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई, y को अपन क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई, और z को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r कोस थीटा, ये वैल्यू अपन लिख सकते हैं, ठीक है। r की जो लिमिट है, वो 0 टू इन्फिनिटी है, यानी r की अपन बात करें तो 0 टू इन्फिनिटी अनंत होती है। थीटा की अपन बात करें दोस्तों तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई होती है, और फाई की यदि अपन बात करें तो फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई होती है। कई बार यही अपन को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जब अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आती है और आर थीटा फाई की ये वैल्यूज होती हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Lx को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अपन कितना लिख सकते हैं, एक बार आपको याद रखना है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये कहाँ से लिखा, तो मैं आपका इसको डेरिवेशन अलग से बता दूंगा। फिलहाल अपना टारगेट क्या है कि इसको अपन को ये तो याद रखने की आदत जरूरत ही नहीं है, ये तो आप निकाल लोगे, लेकिन इसके आगे वाला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आइगन फंक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगा, आई टैच क्रॉस, ठीक है। अब इसका मैं आइगन आगे वाला लिख रहा हूं, जो आपको रटना है, याद करना है, ठीक है। आई टैच क्रॉस साइन फाई डेल और डेल थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल और डेल फाई, ठीक है भाई, बराबर एल वाई आई टैच क्रॉस माइनस कोस फाई डेल और डेल थीटा प्लस कोट थीटा साइन फाई डेल और डेल फाई, और लास्ट में एल जेड माइनस आई टैच क्रॉस डेल और डेल फाई। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हो गए। इनको आप लोगों को रटना है, इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ये हो गया Lx, ये हो गया Ly, और ये क्या हो गया दोस्तों, Lz हो गया, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, ये याद करना है बहुत अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आप इसको कोई ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो। देखिए Lx माइनस आई टैच क्रॉस साइन फाई डेल और डेल थीटा, ये क्या है, कोस फाई, माइनस का निशान, डेल और डेल थीटा, कोट थीटा कोस फाई डेल और डेल फाई, कोट थीटा साइन फाई डेल और डेल फाई। इसको 5-7 बार लिखोगे और दिमाग में रखोगे तो ये याद हो जाएंगे। याद करने जरूरी है। कई बार तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है, कई बार तो चाहे गेट की एग्जाम हो चाहे नेट की एग्जाम हो, इसमें डायरेक्ट भी पूछा गया है। देखिए एक क्या है कि अपन ने L बनाया, L इक्वल्स टू क्या है, एल एक्स आई कैफ
एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसको खुद से अपन क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपरेटर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया दोस्तों, एल जेड स्क्वायर हो गया। ऑपरेटर फॉर्म की बात करें तो ऑपरेटर फॉर्म में ये ऑपरेटर लगा दिया अपन ने, कैपिटल लगा दिया, ये तो क्या हो गया, ये हो गया। और इनको स्पेलर पोलर कोऑर्डिनेट में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, बहुत काम की चीज़ है, आएगा अपन जब स्पेलर पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तब इसका यूज करेंगे। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 साइन थीटा डेल और डेल थीटा, ठीक है, साइन थीटा डेल और डेल थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 डेल फाई स्क्वायर, ये अपन यूज करेंगे, ये इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 साइन थीटा डेल और डेल थीटा, साइन थीटा डेल और डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 डेल फाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चारों के चारों फॉर्मूले स्पेलर पोलर कोऑर्डिनेट में, ये तो छोटा सा ये याद भी रह जाता है, इसको आपको याद नहीं रखना, ये दोनों और ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछा हुआ भी है, नेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लिमिट ये रही और x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, ये z रही, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, किसी पार्टिकल को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट है, और ये इसकी वैल्यू क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू है। और एंगुलर मोमेंटम Lx ये कार्टेशियन में है तीनों, और ये क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इनका मान है, ठीक है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं मिटा दूं इनको, बहुत अच्छे से आपको याद रखने ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन कुछ कम्यूटेशन रिलेशन है इनके एंगुलर मोमेंटम के, वहां से सीधा सीधा इक्वेशन आ जाता है, तो उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं कम्यूटेशन के। क्या है भाई, देखिए एंगुलर मोमेंटम राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम राइजिंग एंड लोअरिंग, एंगुलर मोमेंटम राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। इनको अपन लैडर ऑपरेटर भी बोलते हैं दोस्तों, लैडर ऑपरेटर भी बोला जाता है। लैडर का मतलब सीढ़ी होती है, या तो एक स्टेप ऊपर की तरफ या एक स्टेप नीचे की तरफ। तो राइजिंग यानी ऊपर उठना, और लोअरिंग का मतलब क्या है, नीचे डिप्रेस्ड होना। उसको अपन किससे, एल प्लस, तो ये तो क्या है, राइजिंग, एक स्टेप ऊपर चला जाता है, इसकी वैल्यू अपन दे तो ये है एल एक्स प्लस आईटा एल वाई, क्या है, एल एक्स प्लस आईटा एल वाई, इसको अपन कहेंगे राइजिंग ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, राइजिंग ऑपरेटर इसको बोलेंगे, ठीक है भाई। और एल माइनस, इसको लैडर ऑपरेटर, या ये स्टेट को लोअर कर देता है, जैसे अपन ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा राइजिंग और लोअरिंग, ए और ए डेगर, वैसे ही इनकी वैल्यू है एल एक्स माइनस आईटा एल वाई, और इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, लोअरिंग ऑपरेटर। क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। एल प्लस की वैल्यू अपन पुट करें, एल एक्स को जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो देखिए एल प्लस की वैल्यू अपन लिखें तो एल प्लस बराबर क्या है, एल एक्स, और एल एक्स की वैल्यू भी अपन ने लिखी है आईटा एच क्रॉस साइन फाई डेल और डेल थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल और डेल फाई। एक तो ये आ गई एल एक्स, फिर आईटा है, आईटा उधर भी है, आईटा एच क्रॉस है तो आईटा स्क्वायर -1, तो माइनस एच क्रॉस, ठीक है भाई। और क्या आ जाएगा, माइनस का कोस फाई डेल और डेल थीटा था, प्लस कोट थीटा साइन फाई, और क्या हो जाएगा, डेल और डेल फाई। कोट थीटा
कोट थीटा साइन फाई और डेल और क्या हो जाएगा डेल फाई। और जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो L प्लस इक्वल्स टू आपको याद रखना है H क्रॉस ई टू द पावर आइटा फाई, H क्रॉस ई टू द पावर आइटा फाई डेल और डेल थीटा प्लस आइटा कोट थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। ये किसकी वैल्यू है L प्लस लेडर ऑपरेटर की और राइजिंग ऑपरेटर की स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, L प्लस बराबर क्या है H क्रॉस ई टू द पावर आइटा फाई डेल और डेल थीटा प्लस आइटा कोट थीटा डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, ऐसे ही अपन कैलकुलेट करें सिमिलरली को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं L माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया H क्रॉस ई टू द पावर माइनस आइटा फाई, H क्रॉस ई टू द पावर माइनस आइटा फाई डेल और डेल थीटा प्लस आइटा कोट थीटा H क्रॉस ई टू द पावर माइनस आइटा फाई डेल और डेल थीटा प्लस आइटा कोट थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। ये किसकी वैल्यू होगी L माइनस की, जो लेडर ऑपरेटर है जिसको अपन लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं उसकी वे वैल्यू अपने पास में हो गई। ठीक है तो अपन ने L x की L y L z L स्क्वायर L प्लस और L माइनस सब की वैल्यू अपन ने क्या कर दी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दी है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रटनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन क्या है कि L स्क्वायर एल एक्स की अपन बात करें तो L स्क्वायर एल एक्स बराबर L स्क्वायर एल वाई बराबर L स्क्वायर एल जेड बराबर L स्क्वायर एल प्लस माइनस, L स्क्वायर एल प्लस माइनस का मतलब क्या है चाहे तो प्लस ऑपरेटर ले लो चाहे माइनस ऑपरेटर ले लो, इन सब की वैल्यू क्या है जीरो है। इन सब की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों जीरो आएगी, ये अपन को याद रखना है। L स्क्वायर का एल एक्स के साथ में कम्यूटेशन, L स्क्वायर का एल वाई के साथ में कम्यूटेशन, L स्क्वायर का एल जेड के साथ कम्यूटेशन और L स्क्वायर का एल प्लस माइनस के साथ में कम्यूटेशन क्या आएगा जीरो आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही LX LY, LX का LY के साथ में कम्यूटेशन अपन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा आइटा H क्रॉस LZ। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाऊंगा मैं, ट्रिक लिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट LY LX, LY LX का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा LY LX, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आइटा H क्रॉस LZ। भाई ये क्या साइक्लिक ऑर्डर में है और इनको एंटी साइक्लिक अपन कर देंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही LY LZ, तो LY LZ का कॉम्बिनेशन क्या है भाई आइटा H क्रॉस LX, आइटा H क्रॉस LX और LZ LY का अपन करेंगे, LZ LY का अपन कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आइटा H क्रॉस LX, माइनस आइटा H क्रॉस LX। ऐसे ही थर्ड LX LY LY LZ LZ LX साइक्लिक ऑर्डर में है ना LZ LX, तो ये क्या हो जाएगा आइटा H क्रॉस LY, आइटा H क्रॉस क्या हो गया LY हो गया और ये क्या हो गया जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो LX LZ करें क्या हो जाएगा माइनस आइटा H क्रॉस क्या हो जाएगा दोस्तों LY हो जाएगा। और नेक्स्ट LZ L माइनस, LZ L माइनस का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा माइनस H क्रॉस क्या हो जाएगा L माइनस लेडर ऑपरेटर। ये कम्यूटेशन रिलेशन है जो अपन को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन है, यहीं से ही अपना क्वेश्चन कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है। बहुत अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेके इनको लिखना है।
बहुत अच्छे से अपन को ये याद करने हैं कम्यूटेशन रिलेशन। और देखिए कम्यूटेशन रिलेशन, एक बार मैं इनको कम्यूटेशन रिलेशन को मिटा नहीं रहा हूँ, जिससे सारे कम्यूटेशन रिलेशन एक ही उस पे आ जाएंगे बोर्ड पे। कैसे, नेक्स्ट देखिए, LX PX बराबर LX एक्सकेप पोजीशन वेक्टर, LX एक्सकेप और LX का LX के साथ में ये भी क्या होगा, 0 होगा। ये सारे ऑपरेटर फॉर्म में, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन हमेशा ऑपरेटर फॉर्म के बीच में लग रहे हैं। ऐसे ही LY PY बराबर LYY बराबर LY बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही तीसरा देखिए, LZ PZ बराबर LZ बराबर LZ बराबर क्या हो गया, कम्यूटेशन इक्वल्स टू 0 हो गया। ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, LX PY, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, वहाँ भी एंगुलर मोमेंटम की कंसेप्ट अपन ने पढ़ी है। तो LX PY बराबर आइटा H क्रॉस PZ, ठीक है। ऐसे ही LXY बराबर आइटा H क्रॉस Z, ठीक है। LY का PZ के साथ में बराबर होगा आइटा H क्रॉस PX, और ये हो जाएगा LYZ का कम्यूटेशन रिलेशन हो जाएगा दोस्तों आइटा H क्रॉस X। ऐसे ही LZ PX आइटा H क्रॉस PY, और ये क्या हो जाएगा LZ X का आइटा H क्रॉस Z, आइटा H क्रॉस Y, LZ X का आइटा H क्रॉस Y, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहां बता देता हूं L प्लस L माइनस, यहीं पे देखिए L प्लस L माइनस, लैडर ऑपरेटर हैं दोनों, लोअरिंग राइजिंग, L प्लस L माइनस, इनको अपन करें तो ये क्या हो गया L प्लस L माइनस, माइनस का निशान L माइनस L प्लस, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दें, L प्लस L माइनस की यहां देखिए L प्लस L माइनस का कम्यूटेशन रिलेशन अपन को डिनोट करना है, तो बराबर L प्लस L माइनस माइनस L माइनस L प्लस, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी अपन ने, वैल्यू पुट करी तो क्या होगी, LX की वैल्यू LX प्लस आइटा LY, LX प्लस आइटा LY, ये मिटाना पड़ेगा, आएगा नहीं, यही देखिए L प्लस L माइनस बराबर क्या हो गया L प्लस L माइनस, माइनस का निशान L माइनस L प्लस, बराबर L प्लस की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया भाई LX प्लस आइटा LY, ठीक है। L माइनस की वैल्यू पुट की LX माइनस आइटा LY, माइनस का निशान, ये लो माइनस का निशान, फिर L माइनस LX माइनस आइटा LY और LX प्लस आइटा LY। अब इन सबको अपन क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, बराबर LX स्क्वायर आ गया भाई, LX स्क्वायर के बाद में माइनस आइटा,
इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल एक्स स्क्वायर माइनस आइटा ले लिया एल एक्स एल वाई, ठीक है, प्लस आइटा एल वाई एल एक्स। पहले जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एल वाई स्क्वायर माइनस एल एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस आइटा एल एक्स एल वाई हो गया, फिर प्लस आइटा एल वाई एल एक्स हो गया, और माइनस का क्या हो गया एल वाई स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको करनी है। ये हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऊपर लिख देता हूं, बराबर, यहां देखिए बराबर, इसके बराबर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ में माइनस इसका इसके साथ में अपन मल्टीप्लिकेशन यहां लिख रहे हैं, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा एल एक्स को एल एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर इस सेकेंड वाली टर्म को, इसको आइटा एल वाई एल एक्स या माइनस आइटा एल एक्स एल वाई, तो माइनस आइटा एल एक्स एल वाई, ठीक है भाई, प्लस इसको आइटा एल वाई एल एक्स प्लस आइटा एल वाई एल एक्स, ठीक है, और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस एल वाई स्क्वायर, यानी पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरे का माइनस का निशान तो आएगा, तो माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस आइटा एल एक्स एल वाई प्लस आइटा एल वाई एल एक्स और माइनस का एल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एल एक्स स्क्वायर से एल एक्स स्क्वायर कट गया, एल वाई से क्या कट गया एल वाई कट गया, आया क्या बराबर 2 आइटा एल वाई एल एक्स माइनस 2 आइटा एल एक्स एल वाई बराबर 2 आइटा तो ले लिया कॉमन, और ये क्या हो गया एल वाई एल एक्स, कॉम्यूटेशन रिलेशन आ गया। और एल वाई एल एक्स क्या है, देखिए कहीं से एल वाई एल एक्स, ये रहा एल वाई एल एक्स क्या है माइनस आइटा एच क्रॉस एल जेड, तो क्या हो गया 2 आइटा और माइनस आइटा एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया अपने पास में 2 एच क्रॉस एल जेड, तो ये कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो गया एल प्लस एल माइनस लेडर ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो अपने पास में क्या हो गया दोस्तों 2 एच क्रॉस एल जेड, जिसको अपन को याद रखना है, रटना है। तो इस हिसाब से ये जितने भी एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन हो सकते थे वो सारे मैंने एक जगह आप लोगों को लिख दिए, ठीक है। इतने कम्यूटेशन रिलेशन है, और यहां से पक्का आपकी एग्जाम में एक कम्यूटेशन रिलेशन पक्का एग्जाम में आना है, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर देना है, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं कि शॉर्ट में अपन इनको कैसे लिखें, लेविस-विटा सिंबल से। लेविस-विटा सिंबल मैंने टेंसर में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, एक एक को अपन कर देंगे। देखिए सबसे पहले लिखना है अपन एल आई एल जे, शॉर्ट में एल आई एल जे, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक एल आई एल जे बराबर आइटा एच क्रॉस लेविस-विटा सिंबल आई जे के और क्या हो जाएगा एल के, ये है। अब इसको ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। कैसे आ जाएगी, लेविस-विटा जो सिंबल है इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं, आई जे के लेवी-स्विटा सिंबल है, ये लेविस-विटा सिंबल। एफ साइला आई जे के
की वैल्यू 1 होगी। कब होगी? जब ये साइक्लिक है, यानी आई जे के, जैसे एक्स वाई जेड साइक्लिक है तब तो 1, एंटी साइक्लिक है तो -1, -1 है तो एंटी साइक्लिक, और कुछ भी नहीं है, एनी रिपीटेशन है, जैसे 1 1 2 है, यानी x x y y, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी मैंने यहां लिख दिया एनी रिपीटेशन, एनी रिपीटेशन, कोई सी भी इंडिसेस का यदि रिपीटेशन है, जैसे x x 2 बार एल एक्स तो ये 0 होगा। एल एक्स का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एल वाई का क्या हो जाएगा? रिपीटेशन है ना, तो क्या हो जाएगा? 0। अब इससे अपन करके देख रहे हैं, देखिए एल एक्स एल वाई, ठीक है भाई, आईटा एच क्रॉस एक्स वाई दोनों क्या है? एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है भाई। आई जे के को अपन ने क्या लिया है? आई बराबर एल एक्स एल वाई, और इसमें एक्स वाई क्या आ जाएगा? जेड। ये क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि भाई साइकिल में है, तो ये क्या हो जाएगा? एल जेड। तो एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेशन क्या हो गया दोस्तों? आईटा एच क्रॉस क्या हो गया? एल जेड हो गया। देखिए ये सही है क्या? एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेशन, ये देखिए ये वाली पहली टर्म आ गई, ठीक है। तो अपन को ये तीनों याद करने की बजाय ये एक ही याद करना है, एल आई एल जे बराबर आईटा एच क्रॉस लेविसिविटा आई जे के एल के, ठीक है, ये आ गया। और जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूं, पहला क्लियर हो गया। ये देखिए जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये हो गया। अब देखिए आई जे वाई जेड अपन करें तो देखिए एल वाई एल जेड, वाई जेड क्या कर लिया अपन ने? आई बराबर है वाई, फिर है जेड, और फिर क्या है? वाई जेड, वाई जेड भाई एक्स वाई जेड, फिर हमने रख दिया एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स वाई जेड ये साइक्लिक में है, फिर वाई जेड एक्स ये भी साइक्लिक में है, तो वाई जेड और क्या हो जाएगा? आईटा एच क्रॉस लेविसिविटा की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि साइकिल में है, और ये क्या हो जाएगा? एल एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट एल वाई एल जेड बराबर क्या आ गया दोस्तों? आईटा एच क्रॉस एल एक्स। देखिए लेविसिविटा से ये क्लियर होगी, ये सेकंड टर्म देखिए क्लियर होगी, एल वाई एल जेड आईटा एच क्रॉस क्या आ गया? एल एक्स आ गया। जस्ट इसका अपोजिट करोगे, आपको पता ही है कि ए बी का कॉम्यूटेशन बराबर क्या होता है? माइनस बी ए का कॉम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये माइनस का निशान आएगा, तो ये भी इस चीज क्लियर होगी, यानी ये यहां से है। और तीसरा क्या है? एल जेड एक्स, तो देखिए जेड एक्स, ये जेड एक्स और इसके बाद में क्या आएगा? वाई आएगा, तो ये भी साइकिल में है। देखिए एल जेड एक्स एल जेड एल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लेविसिविटा में अपन लिखेंगे तो आईटा एच क्रॉस 1, और ये क्या हो जाएगा? एल वाई, तो ये क्या हो जाएगा? एल जेड एल एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा? आईटा एच क्रॉस एल वाई। तो अपन को ये तीनों याद रखने की बजाय केवल ये याद अपन को रखना है, और लेविसिविटा सिंबल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और वो आप लोगों को आती है क्योंकि मैंने टेंसर में भी उस चीज को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लेविसिविटा से अपन शॉर्ट में बनाते हैं। ये हो गया क्लियर। तो इन सबको लिखने की बजाय अपन केवल और केवल किसको याद कर लेते हैं? एक अकेले को, इसको याद कर लेते हैं, ऊपर वाले को। हालांकि मैंने सारे लिख दिए, लेकिन सब याद करने की बजाय तो केवल अकेला ये याद कर लो और ये याद कर लो। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लेविसिविटा में अपन लिखें तो एल आई आर जे का कॉम्यूटेशन रिलेशन, एल आई आर जे ये रहा, एल आई का मतलब एक्स एक्स ये रहा, पी एल वाई ए वाई ये रहा, एल एक्स आर जे एल एक्स वाई ये रहा। इसमें भी क्या है? आईटा एच क्रॉस लेविसिविटा आई जे के, और ये क्या हो जाएगा? एल के, एल के। एल आई पी जे एंगुलर मोमेंटम का आईटा एच क्रॉस एफ साइला आईटा जे के, और क्या हो जाएगा? ये पी के।
ठीक है, देखिए चाहे इसको भी अपन करोगे, आई एल एक्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल एक्स पी वाई, भाई एल एक्स पी एक्स 0, ये रहा एल एक्स पी एक्स 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर आईटा एच क्रॉस दोनों क्रम से हैं, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा पी जेड, ये रहा आईटा एच क्रॉस पी जेड। ऐसे ही एल वाई पी जेड क्या हो जाएगा आईटा एच क्रॉस पी एक्स। ऐसे ही वाई जेड और जेड एक्स एल जेड पी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आईटा एच क्रॉस पी वाई। जस्ट इनका उल्टा करोगे तो आगे वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला लेविस-विटा सिंबल से, ठीक है। और तीसरी अपन बात करें वो क्या हो जाएगा एल आई पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बराबर एल आई आर स्क्वायर, और एल आई इंपॉर्टेंट है, एल आई कम्यूटेशन आर डॉट पी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, हमेशा याद रखना। एल आई पी स्क्वायर का मतलब एल एक्स पी स्क्वायर, एल आई आर जे का मतलब क्या है एल एक्स आर स्क्वायर, एल एक्स एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जेड स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। और एल आई आर पी का मतलब आर एक्स पी एक्स या एक्स पी एक्स, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 0 होगी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एल आई आर जे देखिए इसको मिटा देता हूं, एल आई आर जे यहां से देखिए एल आई आर जे आईटा एच क्रॉस लेविस-विटा सिंबल आई जे के, और क्या हो जाएगा एल के, नहीं सॉरी ये के आ जाएगा, ठीक है। आर के कैसे देखिए, आई को अपन ने एक्स माना, जे को अपन ने वाई माना, तो ये क्या हो गया एल एक्स वाई। भाई जे को अपन ने वाई माना है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आर वाई कर दो, चाहे डायरेक्ट वाई कर दो एल एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा आईटा एच क्रॉस, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा जेड। देखो एल एक्स वाई बराबर क्या हो गया आईटा एच क्रॉस जेड, तो ये भी क्या हो गया सेट हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, फिर देखो इसको अपन मान लेते हैं, आई को वाई मान लेते हैं, एल वाई अपन ने क्या मान लिया, जे को जेड मान लिया, तो एक्स बच गया, तो आईटा एच क्रॉस क्या हो गया एक्स, ये रहा वाई जेड का क्या होगा आईटा एच क्रॉस एक्स। और अपन इसको मान क्या मान लें वाई जेड एक्स मान लें, तो जेड एक्स अपन मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये वाली तीसरी टर्म आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा एक तो ये लेविस-विटा सिंबल, एक ये लेविस-विटा सिंबल, और ये एक आपको 3 ही कम्यूटेशन रिलेशन आपको याद रखने हैं, बाकी ऑटोमेटिक आप इनको कर लोगे, बस केवल एक डेफिनेशन याद रखनी है लेविस-विटा सिंबल की। अदरवाइज ये सारे यदि आप याद करते हो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कई बार ये होता है ये होगा कि ये होगा, तो मैं आप लोगों को 3 ही करता हूं, ये सारे मिटा देता हूं, ये लो। एंगुलर मोमेंटम के लिए एल आई एल जे आईटा एच क्रॉस लेविस-विटा सिंबल आई जे के और एल के, एक तो ये याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है भाई एल आई पी जे आईटा एच क्रॉस लेविस-विटा सिंबल आई जे के, और क्या हो जाएगा पी के, ठीक है। और एल आई आर जे पोजिशन वेक्टर है, आईटा एच क्रॉस लेविस-विटा सिंबल आई जे के, और क्या हो जाएगा आर के। ये 3 यदि आप याद रखते हो तो आपका एंगुलर मोमेंटम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो गेट की एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बाकी आपको याद नहीं रखने। हाँ लेडर ऑपरेटर वाले तो याद रखने,
बाकी ये याद आपको नहीं रखने हैं। लेविस-स्विटा सिंबल की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है, जो आपके टेंसर में भी काम में आएगी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एफ साइला आइटा जे के, ठीक है। ये क्या है, लेविस-स्विटा सिंबल है, टेंसर क्वांटिटी होती है लेविस-स्विटा सिंबल। जैसे अपना क्रोनेकर डेल्टा नहीं होता क्या, उसी हिसाब से ये है। इसकी वैल्यू आई जे के बराबर 1 होगी जब इंडिसेस क्या होंगी, आई जे के साइक्लिक होंगी, ठीक है। -1 होगी जब आई जे के एंटी साइक्लिक होंगी, ठीक है। और वैल्यू 0 होगी जब इसमें से कोई सी भी इंडिसेस रिपीट हो जाए। रिपीट कैसे, जैसे आइटा आइटा के, जे जे के आई, तो तब क्या होंगे, एनी रिपीटेशन, एनी रिपीटेशन, एनी रिपीटेशन होगा तो ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मान लो एग्जाम में छप गई हैं इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में। अभी देखिए अपन बात करते हैं और कम्यूटेशन रिलेशन की, लैडर ऑपरेटर के बारे में। मिटा दिया जाए तो देखिए ये तीनों आपको याद रखने हैं। और कम्यूटेशन रिलेशन देखिए लैडर ऑपरेटर के। लैडर ऑपरेटर आपने लिखा L प्लस, ये क्या है भाई, एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, और L माइनस का मतलब एल एक्स माइनस आइटा एल वाई। L प्लस रख दिया और L माइनस रख दिया, ठीक है। L स्क्वायर का L प्लस के साथ में कम्यूटेशन क्या होगा, बराबर 0 होगा, याद रखेंगे। L स्क्वायर का L प्लस के साथ में, ऐसे ही L स्क्वायर का L माइनस के साथ में कम्यूटेशन क्या होगा, बराबर 0 होगा, इसको भी अपन याद रखेंगे। एंड अभी अपन ने निकाला एल जेड एल प्लस बराबर एल जेड प्लस एल एक्स, तो एल जेड, इसको अपन ने एल जेड और एल एक्स की, एल प्लस की वैल्यू एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ठीक है। इसको अपन अलग अलग करेंगे, एल जेड एल एक्स, एल जेड एल एक्स प्लस, प्लस का निशान, आइटा जाएगा बाहर, आइटा, और ये क्या हो जाएगा, एल जेड एल वाई। और इन सब के एल जेड एल एक्स, एल जेड एल वाई, ये एल जेड, इन सब की वैल्यू अभी अपन ने लिखी है तो सारी वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, आइटा एच क्रॉस एल वाई, आइटा एच क्रॉस एल वाई प्लस आइटा, और ये एल वाई, एल जेड एल वाई की वैल्यू अपन ने लिखी है माइनस आइटा एच क्रॉस एल एक्स, ठीक है भाई। आइटा एच क्रॉस इसमें से ले लो कॉमन, तो ये क्या हो गया, एच क्रॉस ले लिया कॉमन अपन ने, और ये क्या बच गया, एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, और ये क्या है, एल एक्स प्लस आइटा एच क्रॉस, और ये क्या है दोस्तों, एल प्लस। तो एल जेड एल प्लस का वैल्यू क्या आ गया, एच क्रॉस एल प्लस वैल्यू इसकी आ गई है, जो अपन को याद रखना है। तो सीधी सी बात क्या होगी, एल जेड एल प्लस, एल जेड एल प्लस, इसके ऑपरेटर की फॉर्म क्या हो जाएगी, एच क्रॉस एल प्लस। ऐसे यदि अपन बात करें तो एल जेड एल माइनस, कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस का निशान आएगा, माइनस एच क्रॉस एल माइनस, ठीक है। यदि अपन जनरल फॉर्म लिखें इन दोनों की, तो जनरल फॉर्म एल जेड एल प्लस माइनस बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एच क्रॉस एल प्लस माइनस। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल जेड एल प्लस माइनस, प्लस माइनस एच क्रॉस, और क्या हो जाएगा, एल प्लस माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी एल प्लस एल माइनस के अपन ने लिखा ही था, एल प्लस एल माइनस का कम्यूटेशन अपन ने क्या लिख लिया था, एल प्लस एल माइनस का कम्यूटेशन रिलेशन 2h क्रॉस एल जेड अभी अपन ने लिखा है, 2h क्रॉस एल जेड अपन ने लिखा है, ठीक है। इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखोगे कि L माइनस एल प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अपन एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और माइनस एच क्रॉस एल जेड, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एल प्लस एल माइनस एल प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस आइटा एच क्रॉस एल जेड, और एल प्लस एल माइनस को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एच क्रॉस एल जेड, ये भी अपन लिख सकते हैं। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच क्रॉस और एल जेड, और एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एल जेड। इसको बहुत सिंपल ही है, देखिए एल माइनस एल प्लस वैल्यू पुट करेंगे अपन, या एल प्लस एल माइनस एल प्लस की वैल्यू क्या है, एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, और ये क्या भाई एल एक्स माइनस आइटा एल वाई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या हो गया, एल एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा एल एक्स एल वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस आइटा एल वाई एल एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस आएगा, आइटा स्क्वायर ये क्या हो गया प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, ये तो दोनों एक जगह आ गए, और इसमें से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, आइटा ले लिया कॉमन, तो ये क्या बच गया, ठीक है, ये बच गया अपने पास में एल वाई एल एक्स और माइनस एल एक्स एल वाई, ठीक है भाई। अब देखो अपन जानते हैं क्या, चूंकि एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज दैट एल एक्स एल वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, तो एल प्लस एल माइनस बराबर, इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया दोस्तों, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और प्लस आइटा, ये रहा आइटा एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसमें वैल्यू रखेंगे आइटा, और ये एल वाई आइटा, ये आइटा हो गया, एल वाई एल एक्स ये किसका कम्यूटेशन रिलेशन हो गया, एच क्रॉस एल जेड, क्या हो जाएगा, एच क्रॉस एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आइटा एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एल जेड आ जाएगा, ये लो। ऐसे ही अपन इसको निकाल सकते हैं, ये अपन जब आइगन वैल्यू निकालेंगे, इनके आइगन स्टेट निकालेंगे इन लैडर ऑपरेटर की, तब अपने लिए काम की ये वैल्यू हो जाएंगी। ये अपने लिए क्या है दोस्तों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की सारे जितने भी कम्यूटेशन रिलेशन थे उनको अपन लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छे से आप लोग भी डिस्कस इनको करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन और इसकी आगे की चर्चा अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।